रहीम। अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वला अलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह वला अलिका व सहाबिका या नूर मिन नूरिल्लाह। Dear students of second year chemistry, now our lecture 8 is of purification of water। तो सबसे पहले जो है हमें वाटर को प्यूरिफाई करने की क्या ज़रूरत है, ये बड़ा ही लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। आप नीड की जगह पे इंट्रोडक्शन भी हेडिंग बना सकते हैं, नीड और इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। देखें, वाटर हमारे पास कौन सा यूजेबल होता है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर दो फॉर्म्स में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। तो बेटा जी पहले जो है वो जरा देखते हैं। दी सोर्स और सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉर्मली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। द क्वालिटी ऑफ अनट्रीटेड सरफेस और ग्राउंड वाटर वेरीज लार्जली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सरफेस या ग्राउंड वाटर है उसका हो सकता है कि मिलर टाउन के अंदर जहाँ पे हमारी एकेडमी भी है वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है उसकी क्वालिटी, जायका उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ हो एज कम्पेयर टू जो आपके घर से या किसी और गांव से या किसी और शहर से या किसी और मुल्क से। इस तरह से जगह जगह से, मतलब हमारे ही पीर महल में जो है हाउसिंग कॉलोनी में पानी की क्वालिटी बेहतर है एज कम्पेयर टू दूसरे मोहल्लों के मुकाबले में। तो जो है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की क्वालिटी मुख्तलिफ होती है, जगह से जगह बदलती रहती है। डेंसिटी, टर्बिडिटी यानी उसमें से लाइट गुजरना, उसमें टोटल डिजॉल्व साल्ट्स की क्वांटिटी वगैरह। तो ग्राउंड वाटर जो है इज मोर क्लीन। अब पहले जो है वो क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर इज मोर क्लीन, ग्राउंड वाटर इज मोर क्लीन, ज्यादा क्लीन होता है एज कंपेयर टू सरफेस वाटर, क्योंकि वो कुदरती तरीके से फिल्टर हुआ होता है। ठीक है ना जी। जब वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स में से गुजर के नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वायर में इकट्ठा हो रहा होता है, तो इसलिए हो सकता है कि मे और मे नॉट नीड इट्स ट्रीटमेंट, तो उसको मजीद प्यूरिफाई करने की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वालिटी इट मे और मे नॉट नीडेड फर्दर ट्रीटमेंट टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेकिन सरफेस वाटर जो है उसकी जो क्वालिटी है, सरफेस वाटर में लाजमन कंटेमिनेशन होती है, चाहे वो डस्ट की ही क्यों ना हो। ठीक है ना जी, लाजमन कंटेमिनेशन होती है, पॉल्यूटेंट्स भी मौजूद हैं और इस तरह से। हाउएवर सरफेस वाटर इज इनवेरिएबली कंटेमिनेटेड, मुख्तलिफ तरीकों से। फैक्ट्री के नज़दीक जो वाटर इंतहाई ज़्यादा पोल्यूटेड होगा, शहरों से निकलने के वाला जो पानी है, चाहे वो झील का है या दरिया का है, ठीक है ना जी, वो दरिया का है या नहर का है, वो लाजमी किसी न तरह से पोल्यूटेड ज़रूर होता है। इसी तरह से एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट टू मेक इट पोर्टेबल, उसको पोर्टेबल करने के लिए ट्रीटमेंट लाजमन करनी पड़ेगी। ऑलवेज रिक्वायर ट्रीटमेंट, ऑलवेज रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। तो ये पोर्टेबल से आगे लिखा हुआ है कि सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पोर्टेबल वाटर से मुराद जी। तो बेटा जी स्टेजेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, एरेशन, कोएगुलेशन, ठीक है ना जी, हवा गुजारना, कोएगुलेशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को वाटर में से रिमूव करना, प्रेसिपिटेशन, जो डिजॉल्व साल्ट हैं उनकी क्रिस्टलाइजेशन करवाना, फिर उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स और क्रिस्टलाइज्ड साल्ट्स जो हैं उनको फिल्टर कर लेना, और आखिर में क्लोरीनेशन, वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वाटर को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाता है। बेटा जी आज जो है वो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर दो मेथड्स पढ़ेंगे, एक एरिएशन और दूसरा जो है वो कोएगुलेशन। आज दो पढ़ लेते हैं, कल फिर अगले लेक्चर के अंदर जो है अगले लेक्चर में हम जो है वो क्लोरीनेशन पढ़ लेंगे। इसकी एपिसोड 1 कर लेते हैं, और यानी ये हमारी क्या बन गई, एपिसोड 1 हो गई। ठीक है ना जी, ये सारा आज का लेक्चर फिर आगे शुरू कर लेंगे। तो एरेशन बेटा जी पहले इसकी डेफिनेशन या बेसिक प्रिंसिपल, डेफिनेशन तो नहीं है, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरेशन क्या है। द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर इज इंप्रूव्ड बाय एरेशन। In this process, air is passed through water
to remove the dissolved gases such as foul smelling hydrogen sulfide, organosulfurs compounds and volatile organic compound। यहाँ तक जो है ये आपके एरेशन की क्या बन जाती है, डेफिनेशन या बेसिक प्रिंसिपल। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हमने जैसे फाउंटेन जेट्स होते हैं, यानी फुवारे के जरिए से भी एयर गुजार सकते हैं, या एयर पंप्स को जो है वो नीचे पॉन्ड्स के अंदर जो है वहां से एयर जो है वो बबल्स बन बन के जो है वो बाहर को आए। तो एयर में मौजूद होती है 21% ऑक्सीजन। नाइट्रोजन तो इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, उसी डिजॉल्व वाटर में जो कोई फॉल्स स्मेलिंग हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करेगी, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो वही वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं वगैरह वगैरह, यानी कि 2 और 2 4 हो गए तो इसको 2 कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो गई। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि इस तरह से। और इसी तरह से जो है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सल्फर भी मौजूद है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बन के पानी से बाहर चले जाएगी, और इसी तरह से जो है जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन के बाहर चले जाएगी। तो ये इस तरह का काम है। एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो भी इसी तरह से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो बेटा जी इसके अंदर जो है एरिएशन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो जरा देखिए ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स दो तरह से बातें की गई हैं कि कुछ सम बाय ऑक्सीडेशन, कुछ तो अभी मैं जैसे आपको बता रहा था कि सम ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन रॉ वाटर मटेरियल व्हिच कुड बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड विद एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एरेशन प्रोसेस। तो द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इफ नेसेसरी आर रिमूव्ड बाय पासिंग वाटर, अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो हमने उसको कैसे रिमूव करना है कि उसी वाटर को जब हमने किस में से गुजार देना है, वो गरम गरम कार्बन के ऊपर उसकी ट्यूब्स, एक्टिवेटेड कार्बन जो है ना, हॉट कार्बन होती है, उसके ट्यूब्स बना लेते हैं, उन ट्यूब्स में से जो वाटर को गुजारते हैं, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उस एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर से जो है वो डिकम्पोज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं, जो कि या तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं या फिर जो वोलाटाइल होते हैं, और इस तरह से जो है वो जो है वो वाटर में से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वोलाटाइल डेंसिटी के होते हैं। तो बेटा जी एरिएशन प्रोसेस जो है इसका ट्रीटमेंट ऑफ सॉल्युबल आयरन जो है, एरिएशन प्रोसेस आल्सो ऑक्सीडाइज वाटर सॉल्युबल फेरस, फेरस को किस में तब्दील कर देती है, ऑक्सीडाइज करके फेरिक में, विच इज इन, तो वो फेरिक क्या बन जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और उसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं। वो क्रिस्टल्स जो है वो उस पॉन्ड की बॉटम में जमा हो जाएंगी, ऊपर ऊपर जो है वो पानी रह जाएगा। तो एंड कैन बी रिमूव्ड एज सॉलिड। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ऑफ एरिएशन कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम वाटर को जो है उसकी क्वालिटी किस तरह से मेजर करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाने की वजह से वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इट एरिएशन आल्सो इंप्रूव्स द ऑक्सीजन लेवल ऑफ रॉ वाटर जो है। अब बेटा जी दूसरा मेथड हम करने जा रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन या बेसिक प्रिंसिपल, तो आपकी किताब से दी मटेरियल्स विच आर सस्पेंडेड आर प्रेजेंट इन कोलाइडल फॉर्म। कोलाइडल का मतलब होता है सस्पेंडेड, कोलाइडल का मतलब नोट कर लें सारे बच्चे, कोलाइडल का मतलब क्या है, सस्पेंडेड। वो पार्टिकल्स जो पानी के अंदर मुअल्लक होते हैं, वैसे आम नजर आ जाते हैं पानी के अंदर। तो कोलाइडल फॉर्म इन रॉ वाटर आर रिमूव्ड बाय कोएगुलेशन। उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो हम तरीकाकार इख्तियार करते हैं उसका नाम हमने क्या रखा है, कोएगुलेशन। तो बेटा ये कोएगुलेशन जो है इसके अंदर केमिस्ट्री ऑफ कोएगुलेशन, अगला पॉइंट क्या शुरू हो गया, केमिस्ट्री ऑफ कोएगुलेशन। इसमें ये केमिकल इक्वेशन आपकी किताब में भी लिखी है, मैंने भी लिखी हुई है। तो कोएगुलेंट्स जो इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, वो केमिकल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को उनमें से रिमूव करेंगे, सच एज एल्यूमिनियम सल्फेट और एलम, उर्दू में कहते हैं फटकड़ी, एलम फटकड़ी का, ठीक है ना जी,
कॉमन नेम एलम और केमिकल नेम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, पोटाश एल्यूमिनियम सल्फेट, ये उसका फार्मूला है। ये पूरे का पूरा यहां से यहां तक ये क्या है, एलम का केमिकल फार्मूला है पोटाश, पोटाशियम से पोटाश एल्यूमिनियम सल्फेट 24 हाइड्रेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है साथ। इसको जब चूने के साथ मिक्स करके ना अल्कलाइन मीडियम में मिक्स करके पानी में डाला जाता है तो ये क्या करता है, ये स्वेल अप होता है, इसके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस होते हैं। इन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से पोटाश एल्यूमिनियम जो है वो टूटता है। एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, और इस तरह से जो है वो कैल्शियम सल्फेट के साथ चला जाता है। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो क्रिस्टल्स बनती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, ठीक है ना, जेल की तरह बनती हैं, और उन जेल की सरफेस पे जो है जेलेटिनस एल्यूमिनियम हासिल होता है। मैनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स गेट एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो चिपक जाती हैं उस जेलेटिनस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पैरासिटेट्स क्रिस्टल्स के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। फिर बड़ा जी, यूज ऑफ फेरिक साल्ट्स एज ए कोएगुलेंट, एल्यूमिनियम की जगह पे आप आयरन के भी साल्ट्स FeCl3 जो है, FeCl3 उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोएगुलेंट के तौर पर। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है, उनका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, फेरिक साल्ट्स आर आल्सो कॉमनली यूज्ड एज कोएगुलेंट बट दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल, उनको वाटर में हैंडल करना जरा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड्स कब बनने हैं, या तो pH 3 हो या pH जो है वो क्या हो 13 हो, इस pH रेंज के अंदर अंदर बनते हैं। तो ये फिर उनको pH को मेंटेन करना पड़ता है, तो ये मुमकिन जरा नहीं होता, इसलिए ये बेस्ट नहीं है फेरिक साल्ट्स को कोएगुलेंट के तौर पर इस्तेमाल करना। फिर बड़ा ये आखिरी पॉइंट कौन सा आ गया, बेनिफिट्स ऑफ कोएगुलेशन। 80% जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स सॉलिड्स जो हैं वो रॉ वाटर में से कोएगुलेशन के मेथड से ही रिमूव किया जाता है। द सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर में आल्सो कंटेन, उसके अलावा दूसरा क्या है, कन्वर्शन ऑफ हार्ड वाटर टू सॉफ्ट। बड़ी हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट्स जो है, क्लोराइड्स या सल्फेट्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हों। ऐसे वाटर को हम क्या कहते थे, हार्ड वाटर, क्योंकि जब उसको हम साबुन डालते हैं तो उसकी फुटकड़ियां बन जाती हैं, उसके वो कोएगुलेटेड वो जम जाता है फोम बनाने की बजाय, तो सोप बनाने की बजाय ज्यादा जो है, तो इसलिए फिर वो वाटर जो है वो नहाने के काम नहीं आ सकता है। तो हार्ड वाटर को जो है वो सॉफ्ट वाटर में तब्दील करने का एक ही तरीका कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को कम कर दिया जाए। तो आप जरा इस इक्वेशन को देखें ना जी, तो क्या होता है कि वो जो कैल्शियम है वो कम हो रहा है, ठीक हो गया ना जी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट बन के जो है वाटर सॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बन के जो वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, जो ऊपर पानी रह जाएगा वो सारे का सारा जो है वो क्या बन जाएगा, वो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, तो वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो surface of groundwater may also contain calcium magnesium salt which make them hard water. The hard water is then appropriately treated to remove calcium and magnesium ions. इनकी जगह एल्यूमिनियम जो ले लेता है, ठीक है ना जी, तो एल्यूमिनियम में खुद भी बॉटम में बैठ जाना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स जो हैं वो भी नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, ऊपर जो पानी रह जाता है उसमें ना सिर्फ जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स कम हो जाएंगे बल्कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, और इस तरह से हार्ड वाटर जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाएगा। इंशाअल्लाह बेटा ये एपिसोड 2 के अंदर जो हम क्लोरीनेशन पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी सवाल हो जरूर पूछें। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए, आमीन, शुक्रिया।